चलिए देखते हैं घड़ी से संबंधित प्रश्न, क्योंकि इससे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और एसएससी के, खास करके एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे जीडी का हो या आप कह सकते हैं एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, सभी में यह प्रश्न इससे एक पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 3:15 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम एक घड़ी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक घड़ी ड्रॉ कर लेंगे। एग्जामिनेशन हॉल के लिए मैं शॉर्टकट भी वैसा बताऊंगा, लेकिन पहले हम इसे डिटेल्स बता देता हूं ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम शॉर्टकट मेथड के चलते में डिटेल्स भूल जाते हैं, और शॉर्टकट भी जब वहाँ भूल जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ये प्रश्न सोल्व कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे। तो हमारे पास अल्टरनेट दोनों होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक घड़ी ड्रॉ कर लिए। लगभग घड़ी का आकृति इसी अनुसार से होता है। अब तो वर्गाकार भी आ रहा है, लेकिन हमें वहाँ जो प्रश्न पूछता है वो वृत्ताकार के बारे में पूछता है, गोल डायल वाला पूछता है। तो सबसे पहले घड़ी के बीच में एक केंद्र होता है। ये क्या है, एक वृत्त है। वृत्त के केंद्र हो गया ये। अब इसको घड़ी के रूप में फॉर्म कर लेते हैं। तो मोटा मोटी है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, तो हम 12, 3, 6, 9 ये है। अब इसमें क्या होता है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ये। और जब घड़ी के दोनों सुइयों की बात कर रहा हो, किसका बात कर रहा, दोनों सुइयों के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड वाली की बात कर रहा। सेकंड वाले सुई के बारे में चर्चाएं नहीं की गई है। ये किसकी की गई है, सिर्फ व सिर्फ चर्चा है मिनट वाली और घंटे वाली सुई की। किसकी, मिनट वाली और घंटे वाली सुई की। तो जब हम देखते हैं कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से छोटी होती है, तो अगर 3:15 की बात कर रहा, तो 3:15 में एग्जैक्ट घंटे वाली सुई 3 पे नहीं होगा। कितना होगा, 15 मिनट के मतलब कुछ नीचे होगा। और मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 3 पे होगी। कितने पे होगी, 3 पे होगी। तो ये इस दोनों सुइयों के बीच के कोण कितना डिग्री का है, हमारा क्या है प्रश्न, ये है कि इन दोनों के बीच का कोण क्या है। तो इसको सबसे पहले हम लोग करते हैं कि घंटे वाली सुई, घंटा वाली सुई क्या होता है, एक घंटा में, घंटे वाली सुई एक घंटा में कितना बनाता है, एक घंटा में कितने डिग्री कोण। अगर ये पूरा तय करती है ये मिनट वाली सुई, तब कितना होता है, 360 डिग्री कोण बनता है। और घंटे वाली सुई कितना करता है, यानी पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण है। जब 360 है और घंटे वाली सुई कितना है, 12 घंटा तय करता है, तब जाके 360 डिग्री तय करता है। तो जब 12 घंटा में 360 डिग्री, तो एक घंटा में कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री का कोण। जब एक घंटा में 30 डिग्री का कोण कह रहा है, तो एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगा, एक मिनट में 30/60 इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। कितना, 1/2 डिग्री। यहां तक कंफर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब आगे चलते हैं। अब ये हम घंटे वाली निकाल लिए। अब मिनट वाली क्या कहता है, मिनट वाली सुई क्या कह रहा है, मिनट वाली सुई जो है पूरे जो चलता है 60 मिनट। ये पूरा जब एक चक्कर लगाता है तो 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में वो क्या करता है, 60 मिनट इज इक्वल टू एक घंटा में कितनी डिग्री कोण, 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने, 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने में, वो पूरे चलता है तो 60 मिनट। ये कितना है, 60 मिनट चलता है, तो यानी 60 मिनट का मतलब क्या, एक घंटा। तो 60 मिनट में
360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा ये? 1 मिनट में 360/60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। कितना बनाएगा? 6 डिग्री का कोण बनाएगा। 1 मिनट में कितना बनाएगा वो? 6 डिग्री का कोण बनाएगा। इज इक्वल टू 1 मिनट में कितना बनाएगा? 1 मिनट में 360/60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। कितना हुआ? 6 डिग्री कोण बनाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि 6 डिग्री कोण तो बना लिया, तो इसका अब हमारा तो क्या है, अलग अलग आएगा। मिनट वाली सुई कितने डिग्री चला? 15 मिनट चला। तो ये 15 मिनट में कितना बनाया? 15 मिनट में कितना बनाएगा? तो 1 मिनट में जब 6 डिग्री होगा तो 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना बनाएगा? 15 मिनट में 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब हमारा कहता है कि 3 बजकर यानी 3:15, तो घंटे वाली सुई कितना चला है? हमें ये देखना है घंटे वाली सुई कितना चला है। 3 घंटा चला है। घंटे की सुई 3 घंटा चला है, तो 3 घंटा में कितना बनाएगा ये कोण? देखिए घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा? देखिए 3 घंटा में बनाया वो, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 3 घंटा में इतना, और फिर 15 मिनट भी चला है तो प्लस 1/2 गुने 15 मिनट्स। कितना वो? 15 मिनट्स। तो कितना डिग्री का हो गया? 90 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 97.5 डिग्री का कोण। यानी मिनट वाली सुई द्वारा 97 डिग्री कोण बनाया गया है। सॉरी, घंटे वाली सुई द्वारा 97.5 डिग्री कोण बनाया गया है, और मिनट वाला क्या बनाया गया है? 90 डिग्री का कोण बनाया गया। अब जब 90, अब हमको क्या करना है? इन दोनों की बीच की दूरी निकाल देना है। तो अभिष्ट कोण इसको कह सकते हैं कि अभिष्ट कोण क्या हो जाएगा? अभिष्ट कोण बराबर 97.5 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। यानी इन दोनों की बीच का कोण कितना हो जाएगा? 7.5 डिग्री का कोण बना है। कितना का बना है? 7.5 डिग्री कोण। अब तो ये हो गया लॉन्ग मेथड। इतना बनाएंगे हम एग्जामिनेशन हॉल में तो पता चला कि हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में कई क्वेश्चन निकल गए। तो हमें वहाँ याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है? कि अगर हमें ऐसा क्वेश्चन देता है, प्रश्न देता है, तो उसमें सबसे बड़ी क्या होता है? वो हमें कहेंगे 3 गुने आवर्स, 3 गुने घंटा अभिष्ट कोण बराबर, क्या कहेंगे? अभिष्ट कोण बराबर अभिष्ट कोण इज इक्वल टू 3 गुने आवर्स माइनस 11/2 गुने मिनट। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि 3 गुने आवर्स, 3 गुने घंटा माइनस 11/2 गुने मिनट। क्यों? अगर ये यहाँ तक हो तो ऐसे करेंगे, ज़्यादा इधर पे हो, अगर मिनट वाली आगे हो तो हम पहले मिनट लेंगे, घंटे के बाद में लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी के बोलता है, कोण की बात कर रहा, तो इसमें माइनस का कोई मतलब नहीं बनता है कि माइनस में कोण आएगा। चाहे घंटे में से घटाएं या मिनट में से घटाएं, माइनस का यहाँ वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि दोनों की बीच की दूरी पूछ रहा है। तो बीच की दूरी कुछ भी हो सकता है, हम उससे उससे कह लेंगे, चाहे इससे कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो 3 गुने घंटा, कितने घंटा चला? 3 घंटा चला। कितना घंटा चला? 3 घंटा चला, नहीं सॉरी 3 नहीं, यहाँ 30 गुने घंटा है। 30 गुने घंटा माइनस 11/2 गुने मिनट। यहाँ 30 गुने कितना घंटा चला है? 3 घंटा चला है, माइनस यहाँ कितना है? 11/2, यानी 11/2 गुने कितना मिनट? 15 मिनट। तिस्ती आई 90 डिग्री माइनस 11 15 165/2, यानी कितना? 82.5 डिग्री।
घटाएंगे तो कितना आएगा 7.5 डिग्री। अब बताइए, ये आसान तरीका, ये आपका लॉन्ग मेथड है। यानी हम दोनों मेथड को फॉलो करते हैं, यहाँ पे दोनों मेथड सीख गए। एक तो हमें आसान सा तरीका पता चला कि हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा आसान है, 30 गुने घंटा माइनस 11/2 गुने मिनट, 30 गुने घंटा माइनस 11/2 गुने मिनट। इससे आसान तरीका दोनों सुइयों के बीच के कोण निकालने का हो ही नहीं सकता है। अब आपके पास दो मेथड है, या तो इससे जाएंगे या इससे जाएंगे। कैलकुलेशन फास्ट होगा तो इससे भी बन सकता है, कैलकुलेशन अगर इससे करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि हमें समय बचाना होता है। चलिए आगे एक और आप सोल्व करके बताइए। देखिए जैसे रहेगा कि 4:40 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या है? कोण क्या है? क्या है? 4:40 पे। अगर आप बनाएं तो वीडियो पॉज करके आप बना के अपना टेस्ट कर सकते हैं कितना आपको समझ में आया है। तो अब देखिए हम इसे सोल्व करते हैं, कैसे बनेगा। ये देखिए सेम प्रोसेस, सेम चीज़, सेम घटना। पहले घड़ी बना लेंगे, 1 2 3 4। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ आप, लेकिन आपको इस बार में मैं सिर्फ शॉर्ट मेथड से बताऊंगा कैसे बनता है। 12 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 8। अगला बार क्या करा, 4:40। अब देखिए 4 बजे, तो घंटे की सुई 4 पे नहीं होगी, बल्कि 4 और 5 के बीच में 5 तरफ होगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि 5 तरफ इसलिए होगा क्योंकि 40 मिनट यानी आधा से पार कर चुका है, और 40 मिनट के मतलब यहाँ मिनट की सुई ये रहेगा। अब इन दोनों के बीच का कोण पूछ रहा, किसका पूछ रहा? इन दोनों के बीच का कोण। तो क्या होगा 30 गुने आवर्स नहीं, 11/2 गुने मिनट। हमें अभिष्ट कोण का मतलब क्या होता है, यही निकालना है। अभिष्ट कोण बराबर 11/2 गुने मिनट माइनस 30 गुने घंटा। अब क्या हो जाएगा 11/2 गुने 40 माइनस 30 गुने 4 घंटा है ना, तो 30 गुने 4। अब यहाँ काट देंगे 20, 220, 11 दूना 22, 220 माइनस 30 चौक 20 से 120। यही हो रहा है। कितना हो रहा है? 11 दूना 22, 220, 120। कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 100 डिग्री। ये हमारा अभिष्ट आंसर आ गया। कितना होगा? 100 डिग्री का कोण बनेगा। उसी प्रकार से एक और है कि आपका इसे सॉल्व करेंगे। 5:50 पर 5:50 पे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये सिर्फ इसी में नहीं, आपको यूपी पीसीएस में भी पूछता है, पीसीएस एग्जामिनेशन जितना भी उसमें भी पूछता है ये पेपर, इससे एक क्वेश्चन। और यहाँ तक अब जो है अगर यूपीएससी की बात करें उसमें भी एक प्रश्न आता है। तो अब ये देखेंगे हम लोग इसका क्या होगा। हमारा ये सही है 5:50 पे, तो 5:50 फॉर्मूला सेम लगाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पे है 11/2, 50 मिनट है तो 50 लिख देंगे, माइनस 30 गुने 5 कर देंगे, 25 हो जाएगा। 25 से कम 25 हो गया, 2 25 और 2 27, 275 माइनस 150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 2 1, 125 डिग्री हो जाएगा। 125 डिग्री यानी अभिष्ट कोण कितना होगा, इन दोनों के कोण के बीच की दूरी कितना होगी
5 50 है ना, तो ये भी एकदम 5 पे नहीं होगा बल्कि 6 की तरफ होगी, 6 के साइड में होगा, और 50 मतलब ये यहाँ होगा। हमारा कोण ये पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा, ये 125 डिग्री का कोण बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू।